अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो कौमी असम्बली में हमने देखा कि जिस तरह से गर्मा गर्मी एक ऑर्डिनेंस जो कुलभूषण यादव की अपील के मुतल्लिक था, जो उसको जब कौमी असम्बली में आज पेश किया गया तो खासी गर्मा गर्मी हुई। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब पर शदीद तनकीद की। ये फरमाया कि उन्होंने ये तारीख़ में किसी ने इतने NROs नहीं दिए, चाहे कोई डिक्टेटर हो या कोई वज़ीर आज़म हो, जितने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने NROs दिए। उसमें उन्होंने हवाला दिया कि किस तरह से बहुत सारी चीज़ें, जिनमें बिलियन ट्री सुनामी है, जिनमें चीनी आटा चोर हैं, जिनमें जहांगीर तरीन साहब हैं, जिनमें BRT है, इन तमाम चीज़ों पर NRO दिए। और फिर उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि तनकीद माजी में मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन पर होती रही कि वो मोदी के यार हैं, और ये कहा जाता रहा कि उन्होंने कभी कुलभूषण का आज तक नाम नहीं लिया। लेकिन आज इस मौजूदा हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि वो तमाम तर काम क्यों कर रहे हैं जिन पर वो माजी में तनकीद करते रहे हैं, और इंटरनेशनल प्रेशर्स पर ये चीज़ कर रहे हैं। इस पर जो मौक़िफ़ है इस वक्त हुकूमत का वो ये है कि जो ख़त लिखा गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जाने का मामला था वो नून लीग का फ़ैसला था, और ये वही प्रेशर्स हैं जिनके तहत कौंसलर रसाई की बात या दीगर मामलात या फिर अपील का हक़ देने की बात है। तो ये मौजूदा हुकूमत का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि ये जो माजी में किया गया था ये उसी का ही आगे खमियाजा है जो भुगता जा रहा है। जिस तरह से मौजूदा हुकूमत ये कहती आई है कि तमाम तर चीज़ें जो माजी में गलत होती रही हैं, उन्हीं का नतीजा है कि आज ये हालात ख़राब हैं। तो तमाम तर जो हालात ख़राब हैं उनकी ज़िम्मेदारी माजी पे डाली जाती रही है, माजी की हुकूमतों पर। तो इस कुलभूषण के मामले पर भी यही कहा गया कि चूँकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पिछली हुकूमत गई थी और उसी सिलसिले में ये तमाम तर चीज़ें हैं जो की जा रही हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर बात करें, और किस हद तक मुमकिन था इस हुकूमत के लिए कि वो तमाम तर चीज़ें ना माने या किसी अपील में जाए या अपने तरीके से अपने मामलात को चलाए, अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर आए, या इस पर भी मलबा माजी पर डाल देना और कहना कि ये माजी की हुकूमतों की वजह है, ये एक दुरुस्त लाहेअमल है। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। इसके साथ साथ नैब का एक मामला मुसलसल ज़ेर बहस है, उसके ख़ात्मे की बातें, और फिर दोबारा से आला अदलिया की जानिब से नैब पर तनकीद की गई है और कहा गया है कि जो करप्शन के बड़े केसेस हैं अगर वो सॉल्व नहीं होते तो उसकी बड़ी वजह नैब है। तो नैब पर तनकीद मुसलसल की जा रही है, और ऐसे में जो अपोजिशन का मौक़िफ़ था उसको तक़वियत मिल रही है कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, उनको टारगेट करने के लिए अपोजिशन के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जब जब अदालत ये कहेगी कि नैब की कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो यकीनन एक तक़वियत मिलेगी अपोजिशन के मौक़िफ़ को और वो नैब को आड़े हाथों लेंगे। इस तरह मुसलसल तनकीद है नैब पर। मैं चाहूँगा कि कुछ बात हम प्रोग्राम में नैब के हवाले से भी करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इमरान याकूब साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए किस तरह से देखते हैं आज एक ऑर्डिनेंस की बात मौजूदा हुकूमत करती है, आप कुलभूषण यादव के हवाले से कौंसलर रसाई की बात थी, फिर उसके बाद आप मुसलसल मिन्नतें करते रहते हैं भारतीय हुकाम की कि वो आकर मिलें, वो कहते हैं जी माहौल साजगार नहीं है, उसके बाद आप अब अपील का हक़ दे रहे हैं एक ऐसे शख्स को के हवाले से जिसके बारे में तमाम तर चीज़ें एटलीस्ट पाकिस्तान को वाज़ेह है कि किस तरह से वो जासूस था, किस तरह से वो दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस रहा। लेकिन वो चाहे पिछली हुकूमत हो चाहे ये हुकूमत हो, एक नरम रवैया तो हमें बहरहाल हर सूरत नज़र आ रहा है। आज बिलावल साहब ने जो तनकीद की, उन्होंने अभिनंदन के हवाले से भी बात की कि जिस तरह से वो पाकिस्तान में आए और उनका त्यारा गिराया गया और फिर चाय पिलाकर उन्हें वापस भेज दिया गया, तो कितने को अच्छे जेस्चर्स पाकिस्तान दिखा सकेगा और फिर उससे भी क्या हासिल वसूल होगा। बिस्मिल्लाह। देखिए, मेरा ख्याल है बिलावल कुछ कह रहे हैं, सियासत है, उसमें वजन कतन, अगर कोई कहे कि एक तोला वजन है तो वो, और उसमें नंदन की बात करते हैं तो नंदन को तो आप रख नहीं सकते, नहीं दे सकते। बिलाखिर आपको इंटरनेशनल रेड क्रॉस उसको वापस करना पड़ता, तो इस तरह आपने जल्दी वापस करके पॉइंट्स को वादे कर दिया कि जनाब रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, और एक मॉरल पॉइंट्स पूरे कर ली, वरना आपको शायद 2 हफ्ते बाद वापस करना पड़ जाता, 3 और मजबूरन करना पड़ता, आपके ऊपर ये इंटरनेशनल प्रेशर आता, फिर आप करते। तो आपने एक प्रेशर क्रिएट की, तो एक अच्छी पॉलिसी। जहां तक ताल्लुक है कुलभूषण का, पिछले दौर में उसके बेगुनाह कोताही हुई, दौर में भी उससे कोई फायदा नहीं उठाया गया।
हमारे हाथ में कितना, ये एक इंडिविजुअल आया हुआ था, उसकी वजह से हमें बहुत कुछ फायदा हो सकता था। पहले दौर में ये कि इसका इंटरनेशनल में जाना, ये मैं समझता हूं गवर्नमेंट की कोताही थी। वो इंटरनेशनल जस्टिस को देख सकती, इस शख्स ने 1000 लोगों के कत्ल का ये जिम्मेदार है, और ये चूंकि टेररिज्म और हमारी नेशनल सिक्योरिटी से इसका ताल्लुक है, हम इसको इंटरनेशनल नहीं इसको फेस करेंगे। लेकिन ये इसके तौर पे मैं का नाम जन लेने साहब के आपकी बाद जानिब दोबारा आऊँगा, थोड़ा सा मुझे आपको सुनने में दुश्वारी हो रही है, मैं आपकी जानिब दोबारा आऊँगा। मैं नज़ीर लगारी साहब की जानिब बढ़ूँगा। लगारी साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को कि जो इस वक्त ये मौजूदा हुकूमत कर रही है, जो माजी में हुआ वो भी शायद ठीक नहीं हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना तब भी ज़ेर बहस था कि आया बेहतर फैसला है या नहीं, लेकिन मौजूदा हुकूमत क्या उसमें तब्दील क्या कर सकती थी? देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक कार्रवाई हुई है, लेकिन वो आप पर बाइंडिंग नहीं है, आप पाबंद नहीं हैं। आपका क्रिमिनल जस्टिस अपने तौर पर फैसला करता है। फिर आपके आर्मी एक्ट के तहत जो कोर्ट मार्शल है वो अपना फैसला करता है, और अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोर्ट मार्शल के फैसलों को कभी टर्न डाउन किया गया हो। अगर आर्मी चीफ खुद टर्न डाउन ना करें तो वो फैसला बरकरार रहता है। यानी यहाँ प्रैक्टिस तो यही रही है। और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जब वो हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या, उसके बाद जब आर्मी कोर्ट्स बनी थी और आर्मी कोर्ट्स ने जो फ़ैसले किए थे वो उसी हिसाब से जो फ़ैसले आते गए, और आर्मी चीफ तौसीक करते गए, और उसके बाद फांसियों का सिलसिला जो है वो चलता रहा है। अच्छा, जब अपने मुल्क के अंदर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत कार्रवाई करने के साथ साथ जब आप मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाई करते हैं तो आप उसको लीगल समझ कर करते हैं, और उसकी आपके पास अपने तौर पर एक लेजिटिमेसी होती है। अगर अपने शहरियों के लेजिटिमेसी हो सकती है तो एक और मुल्क के, और बल्कि जिसको आप अपनी ज़ुबान में दुश्मन मुल्क कहते हैं, उसके शहरियों के लिए आपकी या उसके किसी जासूस के लिए या उसके किसी दहशतगर्द के लिए या उसके किसी ऐसे आदमी के लिए जो वहाँ की फोर्सेस का आदमी था और यहाँ दहशतगर्दी कर रहा था, तो उसके लिए आपका अपना प्रोसेस जो है वो लेजिटिमेट क्यों नहीं था खुद आपकी नज़र में। फिर आपने आर्डीनेंस नाफिज किया, और आर्डीनेंस खामोशी से किया कि जैसे आप कोई इबादत कर रहे हो और खुद छुप कर इबादत कर रहे हैं, और आपने उसको एक्सेस दिया कि जनाब वो हमारी जुडिशरी में जाकर कोर्ट मार्शल के फैसलों को चैलेंज करें। अच्छा, फिर ये रास्ता खुल रहा है। आप अगर ये रास्ता खोल रहे हैं तो फिर जो भी कोर्ट मार्शल में सज़ा याफ्ता होगा, चाहे वो मिलिट्री पर्सन हो, चाहे नॉन मिलिट्री पर्सन हो, चाहे वो आपके मुल्क का ट्रिएटर हो, चाहे कोई और हो जिसे आप जो भी समझें, अगर उसके ख़िलाफ़, अगर एक दुश्मन मुल्क के फ़ौजी के ख़िलाफ़ जो आपके मुल्क में दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा था, अगर आप उसके ख़िलाफ़ अपील का राइट देते हैं किसी भी शख्स को, और ख़ास तौर पर एक ऐसे शख्स को, तो फिर आपके अपने मुल्क के अंदर अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ जब आप मिलिट्री कोर्ट्स में या कोर्ट मार्शल में फ़ैसले करेंगे और वो सुपीरियर जुडिशरी में फिर चैलेंज होंगे, और आपके पास आप कहेंगे कि वो कानून जो है वो तो एक व शख्स के लिए है, लेकिन अगर ये नज़ीर बन जाती है कि वो कोर्ट में फ़ैसले जा सकते हैं और उनको चैलेंज किया जा सकता है, तो फिर आप रास्ता रोक नहीं सकेंगे। फिर ये रास्ता खुल जाएगा, और फिर नए कॉम्प्लिकेशंस कानूनी या आइनी जो भी होंगे उनको आप फेस करेंगे। इसमें हुकूमत जो है वो पूरे तौर पर ज़िम्मेदार है। अच्छा, हुकूमत के जो तो यानी कि लगारी साहब, इसका जो मलबा माजी की हुकूमत पर डाला जा रहा है, आप समझते हैं ये गलत है? अगर ये हुकूमत ना चाहे तो बहुत सारी चीज़ें ये ना करे, ये इसकी सवाबदीद है, लेकिन माजी पर मलबा डालना ये इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से गलत कदम है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत गलत कर रही है, और हुकूमत अगर ना मानती तो हुकूमत को कोई बाइंडिंग नहीं थी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर ये कहे कि आप इसको कुलभूषण को हवाले करें भारत के, तो पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं है कि पाकिस्तान हवाले कर दे। फिर आप इस तरह से ये क्या ड्रामा हो रहा है कि आपने एक दफ़ा दे दी उनको फैमिली एक्सेस दे दी, फिर आपने डिप्लोमेटिक एक्सेस दे दी, फिर अगेन डिप्लोमेटिक एक्सेस, फिर अगेन डिप्लोमेटिक एक्सेस। भाई लाएँ ना, आप फिर अपने अटॉर्नी जनरल को लगा दें कि जनाब इसका दिफा करो, और आप कोर्ट भी आप उसको ये सहूलत तो आप फराहम कर रहे हैं कि वो जाकर आप उसको एक वकील भी करके देंगे कि जनाब वो आपका दिफा करेगा,
और आप कह रहे हैं ये ड्यू प्रोसेस होगा। अगर ये ड्यू प्रोसेस होगा तो फिर इसको आम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप कुलभूषण के मामले में तो कोर्ट मार्शल के फैसले को चैलेंज करें और किसी और मामले में चैलेंज ना करें, तो फिर ये ओपन मामला होगा। बिल्कुल सही लगारी साहब, कोई भी इसको चैलेंज कर पॉइंट टेकन। मैं जन साहब की जाने वापस जाऊंगा। जन साहब, इस वक्त सर क्या मजबूरी क्या है कि हमने हर हाल में, मेरी बात सुनिए, मैं सारा केस आपको वादे करने लगा था कि बंद करा दिया आपने। मैं सारा केस आपको वादे करता हूं। देखिए, होता यह है कि जब एक सर्विंग ऑफिसर, ये सर्विंग नेवल ऑफिसर था, इसका कोर्ट मार्शल हुआ। सर्विंग ऑफिसर का जब कोर्ट मार्शल होता है, उसकी अपील जो है वो फौज के अंदर ही सुनी जाती है, उसको बाहर सिविल में अपील करने का हक नहीं होता। मेरी आवाज जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। अच्छा, उसको अपील करने का बाहर हक नहीं होता। यहां 2009 एक एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, जिसके तहत आपने ये तय किया कि सिलेक्टिव बेसिस पे आप कॉन्सुलर एक्सेस देंगे। अगर नेशनल सिक्योरिटी से किसी का वास्ता होगा किसी आदमी का, तो हो सकता है कि हम उसके मामले में फैसला करें कि नेशनल उसको ये कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दी जाए। पीपल्स पार्टी के दौर से लेकर के दौर तक वो यूनाइटेड नेशन में आपने एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करवाया। अगर वो रजिस्टर हो जाता तो इंटरनेशनल कोर्ट को आप कह सकते थे साहब हमारा दो तरफा मुआहदा है, उसके तहत हम फैसला करेंगे कि कॉन्सुलर एक्सेस देनी है या नहीं देनी। लेकिन जब मुआहदा रजिस्टर नहीं हुआ तो अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके फैसले आपके लिए काबिल, आपके लिए बाइंडिंग हो गए। अब एक चीज आपके पास मौजूद थी कि नून लीग के वक्त में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का खत आया तो उसको जवाब देते कि जनाब ये केस हम नहीं लड़ना चाहते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, क्योंकि इसमें हमारे मुल्क की सलामती का मसला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन ये नहीं लिखा। मोस्ट प्रॉबली जब वो जनरल आया यहाँ पे, ये पैगाम लेके आया था कि हम चाह रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो आप इसको इनकार ना करें। उसके फौरन बाद एग्री किया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस चला गया। अब जब चला गया और आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ज्यूरिसडिक्शन, तो आप वो फैसला करेंगे वो आपके ऊपर बाइंडिंग है, वरना यूनाइटेड नेशन आपको लगाएगी कि हुआ है कि अमल नहीं, आप कुछ ना करते लेकिन आपने कर ली। अब फैसला जो आया उसमें दो चीजें हैं, एक कॉन्सुलर एक्सेस जो आपने फौरन दे दी, और अब आ गया मसला उसका रिव्यू का, जो कि उसमें लिखा हुआ था कि एक क्रेडिबल रिव्यू होना चाहिए ताकि ये फैसला हो जाए कि जो अदालत, फौजी अदालत ने सजा दी है वो वाकई शवाहिद की बुनियाद पे है और दुरुस्त है। लिहाजा उस रिव्यू के लिए जब उसको कुलभूषण को कहा मुझे रिव्यू नहीं चाहिए, मैंने प्रेस की अपील की हुई है मेहरबानी पे रहम करें, तो अब व्यक्ति को या उनके काउंसलर को कहा गया कि जनाब आप इसकी पिटीशन में दायर करते रिव्यू की, क्योंकि ऑर्डिनेंस हमने पास कर दिया। इस वजह से ऑर्डिनेंस बनाना कि जब सर्विंग ऑफिसर को हक हासिल नहीं कोर्ट जस्टिस के लिए आपको ये सहूलत करनी पड़ती है, तो किस कानून के तहत? कानून मुल्क में तो है ही नहीं। फौज का कानून ये है कि आप बाहर जाके रिव्यू नहीं करवा सकते सिविल से, तो इस वजह से वो सिविल से रिव्यू वाला कानून इस सिर्फ और सिर्फ इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले के लिए करना पड़ा। वो पीपल पार्टी होती या नून लीग होती, इनको करना पड़ना था इस वजह से कि इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की शुरू में उसकी ज्यूरिसडिक्शन तस्लीम कर ली। बिल्कुल सही जनरल साहब, बिल्कुल सही। आपने दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। लगारी साहब का मानना यह है कि बाइंडिंग नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो डिसीजन है। मैं बात कर दूं अरसलान, थोड़ी सी रह गई बात मैं मुकम्मल कर। अब बात यह है कि जब आपने उसको भारत को कहा कि जनाब काउंसलर आप एक्सेस ले लें और उससे आके तो दस्तखत करवा लें आप उस पिटीशन पे, उस एप्लीकेशन पे जिसकी बुनियाद पे ये कोर्ट में केस खोले, लेकिन भारत ने चूंकि ये नहीं करना था वो बहाना ढूंढ के भाग गए वहां से। पाकिस्तान ने पूरी तरह साबित किया, हमने पूरा मौका दिया, दूसरी दफा भी इनको कहा कि आपने अपनी पिटीशन दायर करें, उन्होंने नहीं। अब ये है कि हुकूमत ने अपनी तरफ, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई रहना चाहिए ना पाकिस्तान इस बिल्कुल सही जल सब पॉइंट आ गया सर आपका, जिनको आपने तय किया। बिल्कुल सही सर। मैं इमरान याकूब साहब की जाने पढ़ूंगा। एक तरफ मौक़िफ़ लगारी साहब का कि जी बाइंडिंग नहीं है, जनरल साहब का मानना है कि आप चूंकि चले गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अब बाइंडिंग है और ये पीटीआई हो या कोई और हुकूमत हो उसे ये काम करना ही पड़ना था। इमरान याकूब साहब,
अगर ये करना ही पड़ना था और ये बाइंडिंग है, तो फिर पार्लियामान में जो कुछ हो रहा है वो महज सियासत है कि उनको पता है एक सेंसिटिव मैटर है, आज ये हुकूमत ये काम कर रही है, माजी में वो नाकिद रही है, तो आप आज गर्मा गर्मी ऐवान में पैदा करें और तनकीद करें और जो एक पब्लिक सेंटिमेंट है उसको कैश इन करें। इससे ज्यादा भी कुछ है इस सारे मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, इस हुकूमत को एक बड़ा क्रेडिट जाता है। वो मेरे ख्याल में अब तक ये 2 साल में सबसे बड़ा क्रेडिट इस हुकूमत को ये जाता है कि इसको किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं है, ये खुद अपनी अपोजिशन खुद ही है। आप ये देखें कि जानबूझ के ऐसे मौजूआत पैदा कर लेते हैं, ऐसे मौजूआत जो है बना लेते हैं जिसपे इनके खिलाफ भी बातें शुरू हो जाएं और बहस भी शुरू हो जाए। बुनियादी चीज ये है, जनरल साहब जो बता रहे थे कि जब आपने इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट को तस्लीम कर लिया और वहां चले गए, फिर आपको उनकी चीजें देखना पड़ेंगी, पहली बात। लेकिन इस हुकूमत ने उस को देखने के लिए तरीकाकार क्या इख्तियार किया? असल जो इस बहस की जड़ है वो तरीकाकार। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा, जन साहब की जानिब आऊंगा। जन साहब, अब ये जो मैंने इमरान याकूब साहब से मेरा सवाल था, ये बुनियादी तौर पर ये सिर्फ सियासत है जो इस वक्त पार्लियामान में खेली जा रही है, जो आपने बात कही उससे तो यही नतीजा अखज होता है। इमरान याकूब एक बात दुरुस्त कर रहे थे कि ये केस पार्लियामेंट में पहले ला सकते थे। इस हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि ये इन्होंने कोई भी वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप नहीं की ऑपोजिशन के साथ। ये पार्लियामेंट का पूरा इस्तेमाल नहीं करते, ये इनका सबसे बड़ा मसला रहा है, जिसकी वजह से बिल्कुल सही। मैं जन साहब वापस इमरान याकूब साहब की जानिब जाऊंगा। जी इमरान याकूब साहब, बात मुकम्मल कर लीजिए आप। मैं अरसलान साहब ये कह रहा था कि इन्होंने अगर पार्लियामेंट में पहले ये लाए होते तो ये मामला ही ना होता। अपोजिशन से आप डिस्कस करें, दो आपकी मेन जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। अगर आप दो लोगों से बात नहीं कर सकते तो बाकी आपने पूरी दुनिया में क्या बात करनी है? आप अगर उनसे ये बात कर लेते, इत्मीनान में ले लेते। देखें, आप एक चीज को समझ लें कि जब इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है उस वक्त फिर अवाम किसी को भी ये गुंजाइश नहीं छोड़ते किसी भी पार्टी के लिए कि उसमें कोई इस तरह की रायत बढ़ती जाए जिससे अवाम को 1% भी इस बात का शुबा भी पैदा हो जाए कि इससे मुल्की सालमियत को खतरा होगा। अवाम, हमारे पाकिस्तानी अवाम इस मामले में इतने रिजिड हो जाते हैं कि उसमें बाकी कोई दूसरी बात रहती ही नहीं। लेकिन ये हुकूमत जो है हमारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ये इमरान खान साहब की सरबराही में शायद ये तहैया किया हुए है कि इन्होंने हर काम में ऐसा कोई ना कोई काम जरूर करना है जिससे इन पे तनकीद हो सके। ये शायद तनकीद को ही अपनी कामयाबी समझते हैं, या ये इतने ना तजर्बाकार हैं कि इनको इस चीज का अंदाजा ही नहीं कि हम ये जो काम करेंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। अपोजिशन जिसमें ये हर वक्त, ये आप देखें कि आमतौर पे ये होता है कि अपोजिशन तो हर बार हुकूमत पे तनकीद करती है, हर वक्त करती है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहती है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त आपको हुकूमती टीम इस तरह से गोलाबारी करती नजर आती है कि अगर अपोजिशन कहीं नरम रवैया भी रखे तो उनको मजबूर कर दिया जाए कि यार तुम क्यों इतने सुस्त हो गए हो, इतने नरम क्यों पड़ गए हो, जरा खुल के आओ। यानी ये अपने साथ ही इस तरह के, या तो ये मुखलिस नहीं है अपने साथ, या इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, या इन्हें सियासत के रमूज़ो इसरार का बिल्कुल पता ही नहीं है और ना ये समझना चाहते। सही। जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये फैसला कर दिया और आपने ये फैसला भी कर दिया कि जनाब हमने जाना है, तो फिर तो आपको इस पे फिर एक एज मिलना चाहिए ना, पूरी दुनिया में फिर आपकी तारीफ होनी चाहिए। और आपको इंटरनेशनली लोगों को, आप अगर अपना इमेज बेहतर करना चाहते हैं कि देखें जी हमारा बदतरीन दुश्मन है इंडिया, उसका एक ऐसा शख्स जो सर्विंग मिलिट्री मैन था और उसके अलावा यहाँ पे वो जासूसी करता था, उसने यहाँ पे दहशतगर्दी करवाई, उसने ये एक पूरी आपके पास ना सिर्फ चार्जशीट है बल्कि उसका कन्फेशन है, उसका एक इतराफी बयान है आपके पास वीडियो की शक्ल में। आप ये कह सकते हैं कि जनाब देखिए हमने तो अपने बदतरीन दुश्मन को भी ये सहूलत दी है, लेकिन उसके लिए सिर्फ इतना आपने करना था कि आप अपनी हुकूमत, अपनी अपोजिशन को साथ ले लेती। अब सूरत हाल ये है कि आप 100 जूते भी खा रहे हैं और 100 प्याज भी।
आपने वो काम करना भी है और आप अंदरूने मुल्क भी आप पे तनकीद हो रही है, तो अगर आपको ये क्रेडिट अंदरूने मुल्क ही नहीं मिलेगा तो बाहर की दुनिया आपको कैसे क्रेडिट देगी? बिल्कुल राइटली सेड इंडिया इमरान साहब, ये आपने बिल्कुल अरसलान एक चीज तो मैंने की। मुझे अरसलान, जनरल साहब एक ब्रेक की जाने एक सेकंड, एक सेकंड। बात यह है कि ये एक तो उनकी गलती है कि ये पार्लियामेंट में नहीं गए, लेकिन उन लोगों की जो तनकीद कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है कि ना उन्होंने पढ़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ना उनको कानून पता है, ना जजमेंट पढ़ी उन लोगों ने, और आके आप तनकीद कर रहे हैं पार्लियामेंट में बैठ के। आपकी जहालत के ऊपर भी तो रोना आता है कि आप कम से कम पढ़ के तो आए पार्लियामेंट में जब आते हैं कि है क्या केस। आपकी तो आपकी उनके ये बात बाद की बजा, लेकिन इमरान याकूब साहब की भी जो बात है, मैं उससे भी सर बड़ी हद तक जहालत इत्तेफाक नजर करता आई हूं। मुझे आज की बहस में, वो जहालत नजर आई कि एक शख्स ने पढ़ा कुछ नहीं, ना फैसला पढ़ा ना कानून पढ़ा, और आके तनकीद शुरू कर दी। अगर फैसला पढ़ा होता और कानून देखा होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये तनकीद होती। आप सिर्फ गिला करते कि जनाब आज आप डिस्कस कर रहे हैं, ये हमसे पहले भी डिस्कस कर सकते थे, आप पार्लियामेंट में ला सकते थे, बिल्कुल ये गिला होता। लेकिन गिले की बजाय आप तनकीद कर रहे हैं अपनी जहालत की बुनियाद कि आपने पढ़ा ही कुछ नहीं। राइटली सेड जनरल साहब, बात बिल्कुल ये भी बजा है कि अगर हुकूमत एतमाद में ज़रा ले लेती ऑपोजिशन को, तो फिर तक यकीनन यहाँ पर भी ये सूरत हाल पैदा नहीं होती और आलमी सतह पर भी आप कैशन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव आपके लिए मामला होता। लेकिन जो जनरल साहब आपका मौक़िफ़ है वो भी बिल्कुल अपनी जगह बजा है कि अगर उन्होंने फ़ैसला नहीं पढ़ा और वो ये नहीं जानते कि इम्प्लीमेंटेशन उस पर किस हद तक ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, या उसकी कानूनी पेचीदगियाँ नहीं जानते और फिर सिर्फ तनकीद कर दी, मेरे ख्याल से ये व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड वाली बात है। क्योंकि पीटीआई वाले भी माजी में बहुत सारी चीज़ों पर, इंटरनेशनल फ्रंट से लेकर बहुत सारे मामलात पर बग़ैर किसी शवायद, बग़ैर सबूत और बग़ैर तहकीक के बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते रहे। आज जो पेट्रोल पे इतना टैक्स वसूल कर रहे हैं, ये पेट्रोल की कीमत भी हमें बताया करते थे बग़ैर जांचे, बग़ैर समझे मामलात को। तो ये मेरे ख्याल से वही हो रहा है, आज अपोजिशन इनके साथ वही कर रही है जो ये करते रहे, आज वो भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं और जो पब्लिक सेंटिमेंट, पॉपुलर पब्लिक सेंटिमेंट है, उसको कैश इन करने की एक कोशिश की जा रही है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस वक्त दीगर मामलात हैं, बिलखुसूस जो नैब का मामला है मुसलसल ज़ेर बहस है, मैं चाहूँगा उस पर बात करें, साथ रहिएगा।